हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स को आज मैं पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी। सफल वृद्धावस्था या सक्सेसफुल एजिंग या बुढ़ापा। ये जो टॉपिक है ये स्थिति स्थापन रेजिलियंस के अंतर्गत ही है। रेजिलियंस क्या है, स्थिति स्थापन क्या है, वो मैं आपको इससे पहले टेक्स्ट में बता चुकी हूँ। रेजिलियंस के कौन कौन से सोर्सेज हैं और किस तरह से रेजिलियंस को विकसित किया जा सकता है। रेजिलियंस का मतलब है लचीलापन या स्थापन, अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना रेजिलियंस कहलाता है। सफल वृद्धावस्था या बुढ़ापा, इसके लिए जो रेजिलियंस है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। एक सफल वृद्धावस्था, क्योंकि ओल्ड एज में आकर व्यक्ति काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करता है और ये वो अवस्था होती है जब वो काफ़ी लंबा जीवन जी चुका होता है। इस समय में स्थिति स्थापन को किस तरह से बनाए रखा जा सकता है। किसी व्यक्ति में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को वृद्धावस्था या उम्र का बढ़ना कहते हैं। अर्थात वृद्धावस्था क्या है? उम्र का बढ़ना। मनुष्यों में उम्र का बढ़ना शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन की एक सरल प्रक्रिया है। समय के साथ वृद्धावस्था में कुछ आयामों में वृद्धि होती है, जैसे दुनिया के बारे में जानकारी एवं अनुभव। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जो बाहरी दुनिया है उसके बारे में व्यक्ति को जानकारी होती है, उसका अनुभव बढ़ता है। जबकि कुछ आयाम ऐसे होते हैं जो कम हो जाते हैं या जिनका ह्रास होना शुरू हो जाता है, जैसे प्रतिक्रिया काल का घट जाना। प्रतिक्रिया काल का प्रतिक्रिया का मतलब है किसी भी उत्तेजना, किसी घटना के प्रति प्रतिक्रिया करना। इसमें उम्र के साथ साथ कमी आ जाती है। इसके अलावा भूलना, थकावट का अनुभव, ये आदि जो लक्षण है वो भी उम्र बढ़ने के साथ साथ उत्पन्न होते हैं। उम्र का बढ़ना सभी मानव समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जैविक बदलाव, बायोलॉजिकल चेंजेस को बताता है। वृद्धावस्था को कई रूपों में वर्णित किया जा सकता है, जैसे कि सार्वभौमिक वृद्धावस्था। सार्वभौमिक वृद्धावस्था से मतलब है जो परिवर्तन उम्र बढ़ने के साथ साथ सब लोगों में पाए जाते हैं, उन्हें सार्वभौमिक वृद्धावस्था कहते हैं। अर्थात बिना किसी देश काल को देखे हुए यदि हम कहें कि जो परिवर्तन, चाहे वो अमेरिका का वृद्ध है या वो भारत का है या वो किसी और एशिया का की कंट्री का है, उनमें सभी में जो एक से परिवर्तन होते हैं उनको सार्वभौमिक वृद्धावस्था कहा जाता है। दूसरा है संभाव्य वृद्धावस्था। संभाव्य वृद्धावस्था से मतलब है कि उम्र बढ़ने के साथ वे परिवर्तन जो कुछ लोगों में तो पाए जा सकते हैं लेकिन सब लोगों में नहीं पाए जाते, क्योंकि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि कुछ लोगों में दिखाई देते हैं परंतु कुछ लोगों में दिखाई नहीं देते। इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं उनको संभाव्य वृद्धावस्था या प्रोबेबल एजिंग का नाम दिया गया है। रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट ने 1961 में सफल वृद्धावस्था के पद को पहचान दिलवाई। उन्होंने जीरेंटोलॉजी विषय पर प्रथम संस्करण में एडिंग लाइफ ऑफ ईयर्स पर एक लेख लिखा। हैविंगहर्स्ट को उम्र बढ़ने के साथ स्वस्थ पक्षों में रुचि थी। सफल वृद्धावस्था पे उन्होंने काफ़ी वर्क किया। जीरेंटोलॉजी एक वो विज्ञान है जो वृद्धों से संबंधित उनकी समस्याओं, उनके समाधान, उनका विकास, उस सब से संबंधित है। इस साइंस को इस विज्ञान को जीरेंटोलॉजी नाम दिया गया है। सफल वृद्धावस्था पे
मैक आर्थर ने काफ़ी अध्ययन किए और उन्होंने वृद्धावस्था के 3 तत्व बताए हैं। पहला है रोग परिहार, दूसरा है जीवन के साथ व्यस्तता और तीसरा है उच्च संज्ञानात्मक और शारीरिक क्रियाओं को बनाए रखना। तो ये 3 तत्व वृद्धावस्था के मैकार्थर ने बताए। ये 3 तत्व सामान्य वैल्यूज़ हैं और लाभकारी क्रियाओं को समाहित करने वाली जीवन शैली को बनाए रखने में सहायक होते हैं। मतलब ये जो 3 मूल तत्व हैं, ये जो अच्छी क्रियाएं हैं, यो अच्छी जो लाइफ स्टाइल है उसको बनाए रखने में ये तीनों तत्व ही बहुत महत्व रखते हैं। वैलेंट ने 2002 में सफल वृद्धावस्था को आनंद, प्रेम और अधिगम की विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया है कि एक सफल वृद्धावस्था वो है जिसमें आनंद है, प्रेम है और सीखने की विशेषताएं हैं। उसको वैलेंट ने 2002 में एक सफल वृद्धावस्था का नाम दिया। मैकआर्थर फाउंडेशन स्टडी ऑफ सक्सेसफुल एजिंग, जो 1988 से 1996 तक चली, उसे जॉन रॉव और उसके साथियों द्वारा किया गया। उन्होंने योग्यताओं, स्वास्थ्य एवं सुख से संबंधित शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का अध्ययन किया। 70 से 79 उम्र के 1189 स्वस्थ प्रौढ़ों का उन्होंने एक सैंपल लिया और जैसा कि मैकआर्थर के अध्ययन में पता चला कि सफल वृद्धावस्था के 3 घटक थे: रोगों का परिहार, जीवन में व्यस्तता, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को बनाए रखना। तो इसी संदर्भ में उन्होंने ये 3 तत्वों के संदर्भ में अध्ययन किया। सफल वृद्धावस्था में जीवन में व्यस्तता के घटक के अध्ययन में सकारात्मक मनोवैज्ञानिकों ने सबसे अधिक ध्यान दिया है कि वृद्धावस्था में अगर व्यक्ति व्यस्त रहता है तो वो वृद्धावस्था के लिए सबसे उपयुक्त तत्व मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। सामाजिक सहयोग यदि परस्पर हो तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है, क्योंकि दिया गया सहयोग प्राप्त सहयोग से संतुलित हो जाता है। 2 प्रकार का सहयोग सफल वृद्धावस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। पहला, सामाजिक संवेगात्मक सहयोग, जैसे पसंद करना, प्रेम करना, और दूसरा है नैमित्तिक सहयोग, जैसे आवश्यकता पड़ने पर सहायता मिलना। तो मैकआर्थर के आंकड़ों से ये भी स्पष्ट हुआ कि समय के साथ साथ सहयोग भी बढ़ता चला जाता है और ये भी पाया गया कि जिन प्रतिक्रियादाताओं के सामाजिक संपर्क, मतलब जिन लोगों पर अध्ययन किया गया, जिन्होंने प्रतिक्रियाएं दी उस अध्ययन में, उनका सामाजिक संपर्क जिनका अधिक था, समय व्यतीत होने के साथ साथ उनकी क्रियाओं में ह्रास कम पाया गया। मतलब जो लोग सोशल अधिक थे उनकी क्रियाओं में ह्रास नहीं पाया गया, मतलब डिटीरियोरेशन या कमी नहीं पाई गई। सामाजिक संपर्क बढ़ने से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इस पर लिंग भेद के भी प्रभाव देखे गए। जैसे पुरुष प्राय अपने जीवन साथी से संवेगात्मक सहयोग पाते देखे गए, जबकि स्त्रियों को अपने मित्रों, रिश्तेदारों, बच्चों से अधिक संवेगात्मक सहयोग पाते देखा गया है। तो इस प्रकार के अध्ययनों से ये भी स्पष्ट हुआ कि वृद्धावस्था में निरंतर चलने वाली जो शारीरिक क्रिया, जो स्वस्थ क्रिया है, उसे करने में सहायता पहुंचाती है और रुकी हुई शारीरिक क्रिया सुख में कमी लाती है। वैलेंट 2002 ने अपने अध्ययन में 2 प्रकार के वृद्धों के समूह लिए और उन्होंने एक अध्ययन किया। एक समूह जो सुखी स्वस्थ समूह था और दूसरा जो दुखी बीमार समूह था। परिणामों में देखा गया कि सुखी स्वस्थ समूह
जो था वो प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करते समय अधिक परिपक्व विधियों का या तरीकों का सहारा लेते हैं, जैसे परोपकारिता, हास्य आदि। जबकि जो दूसरा दुखी बीमार समूह था उनमें इस तरह की क्रियाएं नहीं देखी गईं। इस संबंध में सामाजिक संवेगात्मक चयनात्मक सिद्धांत का भी वर्णन किया गया है। इस थ्योरी के अनुसार जैसे ही लोग ये अनुभव करने लगते हैं कि उनके जीवन के कुछ ही वर्ष बचे हैं, तो वे अपना ध्यान व ऊर्जा भविष्य से संबंधित लक्ष्यों से हटा लेते हैं। वो भविष्य के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, बल्कि वर्तमान पर अधिक फोकस करने लगते हैं। ये जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन से लोगों को सामाजिक लक्ष्यों से उनका ध्यान हटा देता है, जिसमें भविष्य पर पूरा केंद्रित होता है और संवेग से संबंधित सामाजिक लक्ष्यों की तरफ मोड़ देता है, जिससे जीवन की जो वर्तमान परिस्थितियों को बनाए रखने में सहायता मिलती है। अर्थात वो भविष्य के ऊपर ध्यान न देकर वर्तमान की परिस्थितियों के बारे में व्यक्ति सोचने लगता है। जब व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो वह महसूस करता है कि उसके पास समय कम है। वो अपनी दिनचर्या, महत्वपूर्ण रिश्तों, मनोरंजक क्रियाओं को कम बदलता है। उसमें एक रिजिडिटी आ जाती है। रिजिडिटी का मतलब है एक ही नियम पर चलना, या अपनी जो पहले की जो दिनचर्या है, जो बनी हुई है इतने सालों से, जो रिश्ते बने हुए हैं, जो मनोरंजक क्रियाएं हैं, उनमें वो कम बदलाव चाहता है। वह वर्तमान में संवेगात्मक संतोष पर अधिक केंद्रित होता है। वृद्धों में यह भी देखा गया है कि जीवन संतुष्टि एवं मन की शांति में उनका अधिक इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह से सफल वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है, और सफल वृद्धावस्था या बुढ़ापा जो है वो उसके समायोजन में सहायता करता है। तो ये मैंने आपको आज एक सफल वृद्धावस्था या बुढ़ापे में का कौन से लक्षण हैं और कौन कौन से उसमें उपाय हैं, वृद्धावस्था कितने तरह की होती है, और वृद्धावस्था में स्थिति स्थापन या रेजिलियंस का क्या महत्वपूर्ण रोल होता है, ये मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी ग्रोथ थ्रू ट्रॉमा कि कटु अनुभव से विकास या वृद्धि किस तरह से होती है। कटु अनुभव के जो हमारे लाइफ में बिटर अनुभव या जो कड़वे अनुभव होते हैं, उनका हमारी विकास और वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहीं पर मैं ये टॉपिक ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।